हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के द्वारा एक जो भी स्नातक कर रहे हैं, ग्रेजुएट का डिग्री ले रहे हैं 21 से 25 के बीच में जो भी कर रहे हैं, उनके लिए अप्रेंटिसशिप का एक फॉर्म आया हुआ है, ठीक है? जिसमें आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपका अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो, ठीक है? इसके लिए क्या योग्यता मतलब कि कब तक डेट है, अ, ये प्रशिक्षण की अवधि आपका कितना टाइम रहेगा, सो इसके लिए हम जानेंगे। बाकी ये जो सिर्फ़ है विनोबा भावे विश्वविद्यालय से नहीं निकली है, सारी यूनिवर्सिटी से निकली है, जितने भी झारखंड के विश्वविद्यालय हैं, उससे सबसे निकली है। लेकिन आज हम बात करेंगे अपना रिव्यू हजारीबाग के बारे में, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अ, आपके सामने तो दिखा है लिखा हुआ है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, ठीक है? स्नातक प्रशिक्षु चयन सूचना। देखिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परिसर एवं इसके अंतर्गत आने वाले अंगीभूत जितने भी मॉडल एवं महिला महाविद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षुओं का चयन किया जाना है, इसलिए इसके लिए विज्ञापन निकाला गया, ठीक है? जिसका जो विवरण आपके सामने है, देखिए इसमें कुल 111 पद रहेंगे और जो प्रशिक्षण की अवधि रहेगी वो आपका रहेगा 1 वर्ष। तो और इसका आवेदन की तिथि जो है 14 अप्रैल से शुरुआत, अ, 14 अप्रैल से भरी जाएगी और अंतिम तिथि है 26 अप्रैल तक, ठीक है? तो आप लोग बिना देर किए आवेदन स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग भरिए और आप लोग जब तक अध्ययन के साथ-साथ आप लोगों को स्टाइपेंड मिल जाएगा 12,000 प्रति माह, तो आप लोगों को बहुत ही एक राहत मिलेगी, ठीक है? देखिए, आवेदन के लिए जो लिंक दिया गया है, यहाँ पे ये लिंक है डीएच टी अप्रेंटिसशिप डीएचटी अप्रेंटिसशिप डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पर, ठीक है? अब देखिए इसका योग्यता क्या है, इसकी योग्यता के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, झारखंड के किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से वर्ष 2021 से 2025 के बीच स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है? जो 21 से 25 के बीच स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, जो पास कर गए हैं, वैसे लोगों के लिए ये फॉर्म है, समझे ना? समझ गए? अभी का सेशन जो है, मान लीजिए आप 22 से 26 कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं भर पाएँगे, ठीक है? बस 21 से 25 तक का ही सेशन होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब इसका देखिए आपका जो वृत्ति जो स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा, वो स्टाइपेंड आपको 12,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है? देखिए चयन का आधार क्या है इसका? चयन का आधार है स्नातक की परीक्षा में सभी विषयों को मिलाकर प्राप्तांक मतलब एग्रीगेट मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है? कि किसका ज़्यादा है, समझ गए? इस प्रकार से आपका चयन का आधार यही रहेगा, ठीक है? मतलब जितने भी विषय हैं, सब्सिडी वगैरह सारा मिला कर के जोड़ा जाएगा, ठीक है? ना कि सिर्फ़ ऑनर्स पेपर में जोड़ा जाएगा, ऑनर्स पेपर नहीं। एग्रीगेट का मार्क्स का मतलब होता है ऑल पेपर, ठीक है? सब्सिडी इंक्लूडेड रहता है इसमें, ठीक है? चलिए, अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे मेधा सूची के प्रकाशन एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन की अद्यतन सूचना के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय के हजारीबाग की वेबसाइट पर विज़िट आप लोग समय-समय पे इसको देखते रहेंगे, ठीक है? चलिए, अब आगे देखते हैं थोड़ा-सा। हाँ, देखिए सीटों की संख्या के बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसमें देखिए टोटल 111 सीट है, ठीक है? अब देखिए आदर्श कॉलेज राजधनवार के लिए 9 सीट है और चतरा कॉलेज के लिए 4 सीट है, गिरिडीह कॉलेज के लिए 7 सीट है, ठीक है? चलिए और आगे देखते हैं केबी वुमेन्स जेजे वुमेन्स का सॉरी जेजे कॉलेज झुमरी तिलैया के लिए 9 सीट है। केबी वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग के लिए 8 सीट है। मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हजारीबाग के लिए 9 सीट है। मॉडल कॉलेज बिरनी गिरिडीह के लिए 4 सीट है और मॉडल कॉलेज चतरा के लिए 4 सीट है और रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ के लिए 8 सीट है, ठीक है? और श्री रामकृष्णा महिला कॉलेज गिरिडीह के लिए 7 सीट है और संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग के लिए 10 सीट है। सबसे ज़्यादा सीट तो संत कोलंबस में भी है। चलिए, वुमेन्स कॉलेज डोमचांच कोडरमा के लिए 4 सीट है और वुमेन्स कॉलेज चतरा के लिए 4 सीट है और वुमेन्स कॉलेज रामगढ़ के लिए 4 सीटें। इस प्रकार से टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई? 111 हो गई, ठीक है? अब देखिए, अब इसमें क्या है एनी ग्रेजुएट होना चाहिए मतलब कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। ठीक है? एनी ग्रेजुएट के लिए 10 है और टोटल जो है देखिए टोटल सीट जो है 20 है, ठीक है? लेकिन एनी ग्रेजुएट के लिए 10 है और बाकी देखिए बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स, ठीक है? मैथ्स जो बीएससी मैथ्स से जो किए हैं, बीए इकोनॉमिक्स से किए हैं, बीएससी जो फिजिक्स से ऑनर्स है, ठीक है? या मैथ ऑनर्स है, बीएससी जो केमिस्ट्री ऑनर्स है, बीएससी जो बॉटनी ऑनर्स है, बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स है, बीसीए, बीएससी जो कंप्यूटर साइंस से बीएससी आईटी है, उनके लिए सारा सीट का जो विवरण है, यहाँ पर आपके सामने है। आप लोग इस नोटिफ़िकेशन ऑफ ब्लिस जो है बैचलर
इन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कहा जाता है, बैचलर डिग्री, उसके लिए भी सीटों की संख्या यहाँ पर निर्धारण की गई है, ठीक है। टोटल मिला के कुल सीटों की संख्या अगर आप जोड़िएगा तो 111 होगा, ठीक है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और डाउनलोड करके सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब हम देखते हैं कि यूआर के लिए देखिए, यूआर के लिए सीट भी यहाँ पर है, सब सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। एसटी के लिए भी दिया गया है, एससी के लिए भी दिया गया है, बीसी1, बीसी2, ईडब्ल्यूएस और दिया गया सारा सेट, ठीक है। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को आप लोग देख लीजिएगा डाउनलोड करके, और बिना लेट किए आप लोग इसे जल्द ही इसे फिलअप करिए, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं 21 से 25 तक जो पास आउट हो गए हैं उनके लिए स्टाइपेंड अगर मिलता है, एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। और जिनका नंबर अच्छा है वो तो ज़रूर भरेंगे, ठीक है, बिना देर किए। सभी चलिए भरिए आप लोग, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन इसमें हो जाए, ठीक है। चलिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कुछ नए अपडेट के साथ।